स्टूडेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 22 सितंबर से। लास्ट डेट 21 अक्टूबर तक रहेगा। इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं पीडीएफ नोटिफिकेशन पीडीएफ फाइल आपके स्क्रीन के सामने मैंने रखा हूं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म शुरू हो चुका है 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक रहेगा। उसके अंदर ही आपको सब कुछ फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ करना है। पेमेंट वगैरह और एक दिन के अंदर आपको करना है, जैसे कि 22 अक्टूबर में आपका कंप्लीट करना है। टेंटेटिव शेड्यूल का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसका जो वैकेंसी एंड स्केल, पे स्केल वगैरह की। इसका जो वैकेंसी है 7565 टू बम्पर वैकेंसी रखा गया है 7565 का। और पे स्केल पे लेवल 3 का है 21,700 से 69,100 का पे स्केल रखा गया है। उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा, अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ग्रुप सी का पोस्ट है। आपको तकरीबन आपका सैलरी वगैरह पर मंथ का आपको 45,500 आ जाएगा। तो कांस्टेबल मेल फीमेल की बात करते हैं तो कांस्टेबल मेल में आपका 4,408 वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल, EWS, OBC, SC ST कितना रिजर्वेशन है। आप टोटल डिटेल आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। कांस्टेबल मेल जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 285 वैकेंसी टोटल है। कांस्टेबल मेल एक सर्विसमैन जो कमांडो वैकेंसी है उनके लिए वो 376 की वैकेंसी रखा गया है। और फीमेल कांस्टेबल के लिए 2496 वैकेंसी रखा गया है। टोटल मिला के 7565 का वैकेंसी आउट हुआ है। एज लिमिट की बात करते हैं, इसका 18 टू मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है और 25 एज रखा गया है मैक्सिमम एज फॉर द कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट। और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। स्पोर्ट पर्सन जैसे कि खिलाड़ी अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। उसके लिए उनका कुछ कंडीशन रहेगा, जैसे कि नेशनल लेवल खेले होंगे और इंटरनेशनल लेवल भी खेले होंगे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन का। तो उसके बाद 10 साल के लिए SC ST कैंडिडेट के जो स्पोर्ट्स पर्सन SC ST में हैं तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। डिपार्टमेंटल दिल्ली पुलिस में जो कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए 40 एज का रिलैक्सेशन रखा गया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस OBC में आपका 43 एज का रखा गया है। तो SC ST की बात करते हैं, वैसे ही डिपार्टमेंट जो दिल्ली पुलिस का जो डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं 45 एज का एज लिमिट रखा गया है। कोई भी अगर रिटायर्ड या कोई भी सर्विसमैन अगर काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, उनका अगर सॉन की डॉटर, उनका बेटे और लड़का लड़की अगर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 29 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एक सर्विसमैन की बात करते हैं तो इसमें जो एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी निकल के आया है वो उनका एज क्राइटेरिया कैसा रहेगा। एक सर्विसमैन में अगर कोई भी कैंडिडेट वो रिटायर कर रहे हैं मिलिट्री की सर्विस पीरियड के बाद, उन 3 साल के गैप के अंदर आपका गैप होना चाहिए। 3 साल में आप अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका 4 साल गैप हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये 3 साल वो जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए 6 साल रहेगा। एक सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल का गैप रहता है। और विडो, डाइवोर्स और जुडिशियल वुमेन, सेपरेटेड वुमेन, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एक सर्विस कैंडिडेट अगर आपको कुछ वगैरह आपका रीडिंग करना चाहते हैं तो ये PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहीं से आप डाउनलोड करके भी ये PDF फाइल देख सकते हैं। आप ये एक सर्विसमैन का उनका जो क्राइटेरिया वगैरह है ये सब कुछ वगैरह दिया गया है। आप टोटल डिटेल आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 10+2 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 11+2 कैंडिडेट उनका तक हुआ तो आप उनका अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो कांस्टेबल का जो मेजर पर्सन है वो हाइट वगैरह फिजिकल वो देखते हैं, मगर फिजिकल स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका हाइट एंड वेट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं मांग रहा है तो +2 कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, +2 पास कैंडिडेट।
और रिलैक्सेशन रखा गया है 11th पास, जैसे कि रिटायर्ड और सर्विस कैंडिडेट उनके लिए, अगर लड़का लड़की अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अगर 11th पास कैंडिडेट हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट को एक ड्राइविंग लाइसेंस जैसे LMV का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होना है, रखना है आपका पास। अगर आपका नहीं है तो वो आप अप्लाई कर लीजिए। लर्नर लाइसेंस नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट LMV का मोटरसाइकिल और कार लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपका कुछ डिप्लोमा डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे मतलब नेक्स्ट अदर सर्टिफिकेट के हिसाब से आप दे सकते हैं और वो प्रॉफिटेबल रहेगा। आपका प्रोफिशिएंसी आपको पहले आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद NCC सर्टिफिकेट होल्डर के लिए कुछ इंसेंटिव रखा गया है मैक्सिमम मार्क से। अगर उनका एग्जामिनेशन रहेगा उसमें कुछ NCC सर्टिफिकेट होल्डर उनके लिए कुछ इंसेंटिव रहेगा, जैसे कि 5% इंसेंटिव रहता है NCC सर्टिफिकेट के होल्डर के लिए। NCC B सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 3% रहेगा इंसेंटिव एंड NCC A सर्टिफिकेट के लिए 2% रहेगा इंसेंटिव। टोटल मैक्सिमम मार्क जो एग्जामिनेशन रहेगा, मैक्सिमम मार्क जो रहेगा उससे आपका 2% इंसेंटिव रहेगा। कैंडिडेट उनका अगर सर्टिफिकेट वगैरह डिग्री एंड डिप्लोमा होगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मतलब RU से, तो उनको कुछ अच्छा खासा इंसेंटिव वगैरह एग्जामिनेशन जो क्वालिफिकेशन मार्क रहता है उनसे इंसेंटिव वगैरह सब कुछ मिलेगा। जैसे कि डिस्टिंक्शन में अगर आपका होगा सर्टिफिकेट इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपका 5% आपका इंसेंटिव मिलेगा और वेटेज मिलेगा। आपका फर्स्ट क्लास होगा तो 4% मिलेगा, सेकंड क्लास 3% एंड पास क्लास 2% रहेगा आपका इंसेंटिव वगैरह, जिनका RU से सर्टिफिकेट होगा डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट। तो ये अप्लाई कैसे करेंगे इसका जो वेबसाइट है https://ssc.gov.in पे जाके लॉगिन करेंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद फॉर्म में आपका आ जाएगा कि न्यू एप्लीकेशन जो आएगा। न्यू एप्लीकेशन जाके आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस की दिल्ली कैडर, उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। शुरू करने के बाद 22 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी का। उसके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप सब कुछ वगैरह करना पड़ेगा। अब फॉर्म फिलअप के लिए आपका 100 रुपीज़ का फ़ी चार्ज लगेगा। तो जनरल कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट वो लोग पेमेंट वगैरह करेंगे। उसके बाद एक सर्विसमैन वुमेन एंड SC/ST एक सर्विसमैन SC/ST एंड वुमेन कैंडिडेट उनके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड रहेगा। ओनली जनरल कैंडिडेट EWS कैंडिडेट उनके लिए फ़ी वगैरह 100 रुपीज़ का रहेगा। पूरा PDF फाइल में आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह कहाँ एग्जामिनेशन होगा वो सब डिटेल सब दे चुका है। ये PDF फाइल अगर आपको चाहते हैं, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन जाके वहीं पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, इसमें एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद फिजिकली एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जो दिसंबर एंड जनवरी में होगा। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट वगैरह रहेगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाएंगे। तो एग्जामिनेशन में आपका कौन सा क्राइटेरिया रहेगा, कौन सा सिलेबस रहेगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर रहेगा, रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड सब कुछ रहेगा। टोटल 90 मिनट का एग्ज़ाम वगैरह रहेगा। मैक्सिमम आप देख सकते हैं 25, 1500, 10 का मैक्सिमम रहेगा। तो टोटल मार्क 100 मार्क का रहेगा। 100 में आपका क्वालिफिकेशन वगैरह वेटेज वगैरह मैं आपको डिटेल बता दूँगा कितना वेटेज वगैरह रहना है क्वालिफिकेशन। जनरल कैंडिडेट के लिए उनका 35 मार्क रहेगा तो वो क्वालिफाई होंगे। SC/ST के लिए 30 मार्क रहेगा और EWS के लिए 25 रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इसका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में। तो मेल कैंडिडेट के लिए उनको क्राइटेरिया कितना रहेगा, जैसे कि आपका हाई जंप करना पड़ेगा तो 3.9 इंच का हाई जंप करना पड़ेगा। आपका 30 ईयर एज रहेगा। 30 एज तक अगर आपका 30 एज तक अंदर रहता है तो आपका 3.9 इंच का हाई जंप रहेगा। 14 फीट का लॉन्ग जंप रहता है और 1600 मीटर रेस में आपका 6 मिनट में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका एज 30 to 40 ईयर का रहता है तो 40 एज का रहता है तो आपका 7 मिनट में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप में आपको 13 फीट का लॉन्ग जंप मारना पड़ेगा। उसके बाद हाई जंप में आपका 3.6 इंच का हाई जंप।
अगर आपका 40 एज है तो आपका 3.3 इंच का हाई जंप मारना पड़ेगा, 12 फीट का लॉन्ग जंप मारना पड़ेगा। उसके बाद 1600 मीटर्स में आपका 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। फिजिकल एंड्योरेंस मेल कैंडिडेट में आपका मैक्सिमम जो हाइट रहेगा आपका 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। रिलैक्सेशन कुछ वगैरह है, जैसे कि एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन रहेगा, जैसे कि 165 में अगर एसटी कैंडिडेट है तो वो भी क्वालिफाई होंगे। उसके बाद 5 सेंटीमीटर कोई भी रिटायर्ड और डिसीज्ड कैंडिडेट सॉरी डिसीज्ड पर्सनस सन एंड डॉटर है तो उन सन ओनली सन तो 5 सेंटीमीटर का एज रिलेक्शन रहेगा। चेस्ट वगैरह 81 सेंटीमीटर रहेगा, 81 to 85 सेंटीमीटर रखा गया है। रिलैक्सेशन कुछ रखा गया है तो 5 सेंटीमीटर एज रिलेक्शन रखा गया है एसटी एंड एससी कैंडिडेट के लिए। तो फिजिकल एंड्योरेंस फीमेल कैंडिडेट बात करते हैं, उनके लिए कितना हाई जंप रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा, 1600 मीटर का रेस वगैरह कितना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 30 एज तक जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 8 मिनट में उनको कंप्लीट करना पड़ेगा 1600 मीटर्स। और लॉन्ग जंप के लिए 10 फीट आपको मारना पड़ेगा लॉन्ग जंप में, 3 इंच आपको हाई जंप में मारना पड़ेगा। अगर 30 to 40 एज तक रखा गया है तो आपको 9 मिनट में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा 1600 मीटर्स। और 9 फीट आपको लॉन्ग जंप मारना पड़ेगा, हाई जंप आपका 2.9 इंच मारना पड़ेगा। 40 एज उसके बाद अगर आपका 40 एज के बाद हो रहा है आपका एज तो आपको 10 मिनट में आपका रेस कंप्लीट करना पड़ेगा। 8 फीट में आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, 2.6 इंच में आपको हाई जंप करना पड़ेगा। तो फिजिकली मस्ट भी वो रिक्वायरमेंट फिजिकली वो इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तो फिजिकली कांस्टेबल पोस्ट है तो फिजिकली इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो आपको फिजिकली मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसका जो वेट वगैरह हाइट वगैरह है तो 157 अगर आपका सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट के लिए वो क्वालिफाई होंगे। उसके बाद इसका जो रिलैक्सेशन वगैरह रहेगा जैसे कि 2 सेंटीमीटर रहता है। कोई भी गोरखा हिल एरियाज़ में रह और अरुणाचल प्रदेश जैसे कि मिजोरम रह रहे होंगे कैंडिडेट तो उनके लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रखा गया है। 2 सेंटीमीटर ऑल्सो 2 सेंटीमीटर फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए एंड 5 सेंटीमीटर उन डॉटर के लिए जो रिटायर्ड हो गए होंगे और डिसीज्ड पर्सनस डॉटर्स उनके लिए 5 सेंटीमीटर का एज सॉरी हेड रिलैक्सेशन रखा गया है। अगर आपके कैंडिडेट में अगर आपके बॉडी पार्ट में कोई भी टैटू वगैरह है तो आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका अगर टैटू वगैरह है कोई भी रिलीजियस सिंबल और फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें कुछ परमिटेड वगैरह कुछ दिया गया है। और टैटू कहाँ कहाँ पे बॉडी पे आपका होना चाहिए वो सब कुछ लिखा गया है, जैसे कि इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म में इनर अंदर ही आपको टैटू वगैरह रहेगा, वो भी फिर सिर्फ लेफ्ट फोर आर्म में आपका रहना चाहिए, राइट फोर आर्म में नहीं रहेगा। तो साइज़ टैटू का क्या रहना चाहिए आपका 1/4 ऑफ द साइज़ टैटू रहना है। तो ये सारा कुछ डिटेल आप पढ़ सकते हैं, इस PDF फाइल में सब कुछ दिया गया है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपको रेडी करना है, जैसे कि लाइसेंस वगैरह, जब ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आईडी, गवर्नमेंट आईडी, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्राइविंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एक तो होना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि +2 सर्टिफिकेट होना है। उसके बाद अगर आपका कोई भी अथॉरिटी से क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ है अथॉरिटी के तरफ से तो वो भी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस एक तो मेजर है तो LMB ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। ओनली मेन कैंडिडेट के लिए LMB ड्राइविंग लाइसेंस। कास्ट कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट का, अगर कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट है तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हिल एरिया में अगर कैंडिडेट है तो उनको हिल एरिया सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एनेक्सर कुछ दिया गया है नीचे इस PDF फाइल में, वहीं पे जाके आप प्रिंट करके आप फॉर्म फिलअप करके आप कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर ले सकते हैं, वो आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक सर्विस के लिए उनको NOC वगैरह सब कुछ देना पड़ता है और पर्सनल सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एनसीसी कैंडिडेट ए, बी एंड सी एप्लीकेबल हो, अगर उनके पास है तो वो आप प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आरआरयू सर्टिफिकेट, अगर कोई भी कैंडिडेट डिग्री एंड डिप्लोमा पास आउट है आरआरयू से, वो उनको भी आरआरयू सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको 3 टू ही सिलेक्शन प्रोसेस दिया जाएगा, जैसे कि पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा दिसंबर जनवरी में, उसके बाद स्क्रूटनी के बाद आपका क्वालिफिकेशन होने के बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ssc.gov.in पे जाके आप डायरेक्ट वहीं पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अधिक कुछ जानने के लिए आप उनके वेबसाइट में जाके उनको मेल भी कर सकते हैं या कॉल वगैरह भी उनको कर सकते हैं, उसका जो हेडक्वार्टर है एसएससी का। तो इस पीडीएफ फाइल में नीचे आपका डिटेल सब कुछ दिया गया है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या कैसे करेंगे, क्या क्या वेबसाइट में कहाँ जाके करना पड़ेगा, सब कुछ फ़ोटो वगैरह सब कुछ दिया गया है। जैसे ही आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ दिया गया है एसएससी की तरफ से। आप कहाँ पे वेबसाइट में जाके कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आप कहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, ये सारा कुछ दिया गया है। इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन जाइए, वहीं पे डाउनलोड कर दीजिए, स्टडी वगैरह करिए। और कुछ अगर अधिक जानने के लिए मेरे इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपको हेल्प करने में ज़रूर हेल्प करूँगा आपको। तो इतना ही, इसी तरह का गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।